हत्या की गई। हिंदू सफाई कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुश्ताक नाम के शख्स पर हत्या का आरोप लगा है। इस्लाम ना अपनाने पर मर्डर का दावा किया जा रहा है। हत्या के विरोध में परिजनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला कोई नई बात नहीं है। यहाँ आए दिन उन्हें निशाना बनाया जाता है, जिसकी खबरें सामने आती रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दावा किया जाता है कि वहाँ सब ठीक है। इसके अलावा यहाँ धर्म परिवर्तन के मामले ज्यादा सामने आते हैं। ऐसा ही एक मामला पेशावर से सामने आया है। यहाँ 56 साल के हिंदू सफाई कर्मचारी ने जब इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार किया तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये पूरा मामला पाकिस्तान के पेशावर के पोस्टल कॉलोनी इलाके में सामने आया है। यहाँ जब सरकारी संस्थान में सफाई कर्मचारी 56 साल के सफाई कर्मी अपने काम पूरा करने के बाद जब घर लौट रहे थे, उसी दौरान उन पर हमला किया गया। हमला करने के बाद संदिग्ध मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान में अब हिंदू परिवार प्रोटेस्ट भी कर रहा है। पाकिस्तान में आखिरकार ये हरकतें कब सुधरेंगी? पाकिस्तान में किस तरीके से मर्डर किया गया? ये तस्वीर है पीड़ित मृतक की, जिसे मौत के घाट उतारा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने इस्लाम धर्म कबूल करने से अपनाने से मना कर दिया था और उसके बाद मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि ऐसे मामले पाकिस्तान से आए दिन सामने आते रहे हैं। इन पर गौर करने वाली बात है, चिंता जताने वाली बात है। कड़ा कदम इस पर उठाना बेहद ज़रूरी है। और जिस तरीके से यहाँ पर ये मामला सामने आया है, उसके बाद कड़ी निंदा जो है वो पाकिस्तान की जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान सभी को भाई बहन बताता है, उसके बाद पाकिस्तान में जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो जो पाकिस्तान कहता है उस पर विश्वास करना बेहद मुश्किल हो जाता है। धर्म बदलने से इनकार किया तो यहाँ पर हिंदू को मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तान में हिंदू का मर्डर किया गया। पाकिस्तान में एक और हिंदू की हत्या हो गई है। पाकिस्तान के पेशावर में हिंदू की हत्या की गई है। हिंदू सफाई कर्मी की गोली मारकर हत्या की गई। मुश्ताक नाम के शख्स पर हत्या का आरोप लगाया गया है। मुश्ताक इस्लाम अपनाने का दबाव बना रहा था हिंदू युवक पर। चरसड्डा इलाके से आरोपी मुश्ताक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हत्या के विरोध में परिवार वालों ने प्रदर्शन भी किया। हत्या के विरोध में परिवार का शव के साथ प्रदर्शन भी देखा गया। यानी कि जब हत्या की गई उसके बाद शव रखकर परिवार वालों ने नाराजगी जताई है, विरोध प्रदर्शन किया है। पाक में हिंदुओं का जो ग्राफ है वो लगातार घटता जा रहा है, जो कि चिंता की बात है। 1941 में 14.6% यहाँ पर हिंदू थे। उसके बाद बात की जाए 1998 की तो 1.85% ही हिंदू बचे। 2017 की बात करें तो 1.73% हिंदू बचे। 2023 की बात करें तो 1.61 हिंदू बचे हैं। लगातार पाकिस्तान में हिंदुओं का ग्राफ नीचे की तरफ जाता नजर आ रहा है। यानी कि पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद जो है वो बिल्कुल कम होती जा रही है। ऐसे में अब एक और हिंदू की जब हत्या की गई है तो सवाल कई सारे उठते हैं। पाक में अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। फरवरी 2025 में भी जिस तरीके से हिंदू समुदाय के खिलाफ अत्याचार के 10 मामले आए, उसके बाद 7 अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मामले भी सामने आए, तो किडनैपिंग से संबंधित मामले भी सामने आए। सिख समुदाय पर अत्याचार की 3 घटनाएं भी सामने आई। सिख परिवार पर हमला किया गया था। इसके साथ ही सिख परिवार को धमकाया भी गया था। ऐसे मामले आए दिन लगातार सामने आते रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार है कि कुछ करने को तैयार नहीं है। शायद उनका एजेंडा, उनका मकसद प्रॉपर यही है कि धीरे धीरे करके जो ये ग्राफ है हिंदुस्तान का या फिर जो ग्राफ है हिंदुओं का यहाँ पर, उसको बिल्कुल माइनस में पहुंचा देना है, बिल्कुल उसको जीरो पर लाकर खड़ा कर देना है। और शायद यही मंशा है, तभी जाकर इस तरीके से एक के बाद एक यहाँ पर ये ग्राफ जो है वो घटता जा रहा है। ये आंकड़े जो है, ये संख्या जो है हिंदुओं की वो घटती जा रही है, जिसकी कड़ी निंदा की जाती है। जिस तरीके से अभी फिलहाल एक और हिंदू को इस्लाम न अपनाने पर मौत के घाट उतार दिया गया है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी भी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। सिलसिला चर्चा का शुरू करेंगे। राजन सर, एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी सफाई कर्मी थे, 56 साल की उम्र थी
और उनका मर्डर किया गया। मर्डर इस बात के लिए किया गया क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से मना कर दिया था। लगातार पाकिस्तान में हिंदुओं का ग्राफ जो है वो घटता जा रहा है। आंकड़े पहले के मुकाबले बेहद ज्यादा कम हो चुके हैं। देखिए, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था। पाक मतलब जिसको वो पाक मतलब प्योर एंड वो समझते हैं। एक्चुअली देयर आर दो किस्म के इस्लाम हैं। एक पॉलिटिकल इस्लाम है, स्पिरिचुअल इस्लाम है। स्पिरिचुअल इस्लाम है कि मुसलमान मतलब मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी उस पे जोर है। एंड देन है एक पॉलिटिकल इस्लाम। पॉलिटिकल इस्लाम मतलब जिसमें यह सिखाया जाता है कि तुम कुछ भी करो, पर अगर तुम इस्लाम को एक्सपैंड करने में किसी भी तरीके से मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत बख्शेगा, बाकी सब कुछ माफ कर देगा। सो ये जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिटिकल इस्लाम है, जिसमें हर आदमी की ये ड्यूटी बनती है कि वो मैक्सिमम लोगों को कन्वर्ट करे, खासकर और काफिरों को, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख्स, सबको कन्वर्ट करे और उसमें उसके सारे माफ हो जाएंगे गुनाह। आज तक जो भी किया है, चोरी, चकारी, रेप, जो किया है उसने, सब माफ हो जाएंगे। ये पॉलिटिकल इस्लाम इस वक्त पाकिस्तान में जोर पे है। इनफैक्ट 47 से लगातार ये जो पॉलिटिकल इस्लाम है, इस पॉलिटिकल इस्लाम ही पाकिस्तान की बुनियाद है। और अब जो 14.3% से 1.61% पे आ रहे थे, ये सारा उसी का नतीजा है। और इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल संरक्षण प्राप्त है। मतलब वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि ऐसी कार्रवाइयों को देखा गया है कि जब भी ऐसा हो जाता है, हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, ये करते हैं। एंड ऑफ द डे द जुडिशरी या जो लीगल प्रोसेस है, वो लीगल प्रोसेस इनकी मदद के लिए नहीं आता। इनके पास कोई जगह नहीं है जाने की, और उसकी वजह से ही ये कार्रवाइयां चलती रहेंगी। और एंड ऑफ द डे ये भी एक बड़ा कारण है कि आज जो पाकिस्तान जिस हालत में पहुंच गया है, हमारे यहाँ इसको कर्मा बोलते हैं। एंड इसी कर्मा को पाकिस्तान आज भुगत रहा है। बिल्कुल 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 राजन सर, आपने बिल्कुल सही कहा। इसको कर्मा ही कहते हैं। जिस हालात में पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, यहाँ पर पाकिस्तान भले ही हिंदुओं का ग्राफ कम करता जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो है पाकिस्तान की स्थिति बेहद ही ज़्यादा बदहाल है। और ऐसे में लगातार वहाँ जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, जो ब्लास्ट एक वक्त पर पाकिस्तान दूसरे देशों में कराता रहा है, वही ब्लास्ट आज उसके खुद के घर में हो रहे हैं। तो इसको कर्मा ही कहेंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी जो है वो देखी जा रही है। लेकिन फिलहाल ब्रह्मदीप सर, जिस तरीके से यहाँ पर एक सफाई कर्मी, हिंदू सफाई कर्मी की हत्या की गई, उसके बाद उस आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, क्या सजा वहां पर दी जाएगी? देखिए जी, दुनिया में जो अल्पसंख्यकों के लिए नर्क है, उसमें पाकिस्तान का नाम शुमार किया जाता है। आप धर्मांतरण के मुद्दों को ले लें, महिलाओं के अपहरण को ले लें, नाबालिग लड़कियों के अपहरण को ले लें, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की जो न्यायपालिका है वो कट्टरपंथियों के साथ खड़ी होती है। जो वहाँ के थाने हैं वो कट्टरपंथियों के साथ खड़े होते हैं। वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति में कट्टरपंथियों का स्थान होता है। वहां पर जो मानवाधिकार संगठन ठीक से काम करते नहीं है, और न्यायालय भी अल्पसंख्यकों का पक्ष नहीं लेती, इसलिए अल्पसंख्यकों के लिए ज्यादा कुछ अवसर है वहां पर है नहीं। लेकिन इन सब के बीच सबसे अच्छी चीज यह है जो पिछले कुछ सालों में देखने पाई है कि अल्पसंख्यक समुदाय जो बहुत कम बचा है, लेकिन वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। और सोशल मीडिया के आने से दुनिया में कम से कम उनकी आवाज बुलंद हुई है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बने हैं। ये क्या कम है कि एक दौर में तो दुनिया को पता ही नहीं चलता था कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। आप सोचिए, दुनिया की आबादी जब इतनी बड़ी हो, पाकिस्तान की आबादी कई गुना बढ़ गई हो, वहां पर एक समुदाय ऐसा है जिसकी आबादी घर घटकर 1% से कुछ ज्यादा रह गई हो। तो ऐसे में सोशल मीडिया के कारण चीजें सामने आ रही है, मानवाधिकार संगठन अब जागरूक हो रहे हैं। निश्चित तौर पर पाकिस्तान में जो भी उनका जो कानून कहता होगा वो सजा मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं? क्या आप अपने देश के नागरिकों को वो अधिकार दे रहे हो जो सभी लोगों को मिलते हैं, अल्पसंख्यकों को दे रहे हैं? तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहां पर वोट देने का अधिकार,
नहीं है, सर्वोच्च पदों पर जाने का अधिकार नहीं है, सही तरीके से जीवन जीने का अधिकार नहीं है, विवाह को लेकर हिंदुओं का रजिस्ट्रेशन वहाँ पर होता नहीं है। तो जब आप अपने नागरिकों को अधिकार ही नहीं देंगे तो उनका आत्मविश्वास कैसा बनेगा? और यही कारण है कि जो कट्टरपंथी वो न केवल अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले अधिकारों का विरोध करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ यदि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं तो कट्टरपंथी अपराध करने वाले के साथ खड़े होते हैं, उसके पक्ष में प्रदर्शन करते हैं, जिसका नतीजा होता है कि पुलिस से लेकर प्रशासन और न्यायपालिका तक जो है वो दबाव में आ जाती है। साथ में न्यायपालिका में जिन गवाहों की जरूरत होती है तो गवाह भी मिलते नहीं है, और यही कारण है कि जो जिम्मेदार है, जो अपराधी वो छूट जाते हैं। ठीक धर्मांतरण है। को लेकर क्यों सजा नहीं हो पाती? तो कुल मिलाकर अल्पसंख्यकों के लिए मामला बड़ा गंभीर है और इसे दुनिया को देखने की जरूरत है। पिंकी जी। बिल्कुल बिल्कुल देखने की ज़रूरत है, और जो ग्राफ इस वक्त हम लोगों ने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है उस ग्राफ पर भी जोर देने की ज़रूरत है, उसको भी ध्यान में रखने की बेहद ज़रूरत है। फिलहाल कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सामने हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। दुनिया भर में पाकिस्तान की एक बार फिर से किरकिरी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में आम लोगों को मार रहे हैं पाकिस्तान। आतंक विरोधी अभियान के दौरान 10 नागरिकों की हत्या की गई, और साथ ही पाकिस्तान ने नागरिकों की हत्या की बात भी स्वीकार की है। पाकिस्तानी आर्मी ने नागरिकों की हत्या की बात स्वीकार कर ली है। मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान ने नागरिकों की हत्या की बात स्वीकार की है। कत्ले सरेआम हुआ है। मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान की एक बार फिर से किरकिरी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में आम लोगों को मार गिराया है पाकिस्तान ने आतंकी विरोधी अभियान के दौरान। सोचिएगा जरा, ये आतंकी विरोधी अभियान चलाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। बड़ी हैरानी की बात है कि इस तरह से आतंकी विरोधी अभियान चलाया जा रहा है कि जिसमें 10 मासूम लोगों की जान चली जाती है। पाक सेना ने अपने नागरिकों को मार गिराया है। आतंकी हमलों से पाकिस्तान की सेना बौखलाई है। खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों ने ड्रोन हमला किया। ड्रोन हमले में अपने आम नागरिकों को ही ढेर कर दिया। आम नागरिक भी पाक ड्रोन के हमले के शिकार बन गए हैं। ड्रोन हमले में 10 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हुई है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, और खुद पाकिस्तान की आर्मी ने इसको स्वीकार भी किया है। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों को मारने गई थी पाक सेना। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन ने मुआवजा मांगा है। ड्रोन हमले में मारे गए नागरिकों की मौत की जांच की जाए, ये भी मांग जो है वो की जा रही है। बहुत ही हैरानी की बात है किस तरीके से आम जनता की जो जान है राजन सर, वो बहुत मामूली पड़ती है सरकारों को और आर्मी को, बहुत मामूली लगती है। किस तरीके से यहाँ पर ये पाकिस्तान है जो अपने आप को डेवलप्ड बताता है, ये पाकिस्तान है जिसको अपने यहाँ के मसले संभालने तो आ नहीं रहे हैं, बल्कि आम जनता की ही हत्याएं लगातार ये लोग कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से आतंकवाद का खात्मा करने गए और 10 लोगों के, जो आम लोग, जो मासूम थे, जिसमें महिलाएं थे, जिसमें बच्चे थे, उन्हीं की जान ले ली। एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, तो एक प्रोफेशनल आर्मी और एक मतलब मर्सनरी ग्रुप में फ़र्क क्या होता है आपको बताइए। जैसे हम भी कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में ऑपरेट करते हैं, हम जो एक पॉपुलेशन ग्रुप को दुश्मन मानकर नहीं चलते। यस, उसके अंदर कुछ लोग हैं जो हैं जिनको हम मिसगाइडेड यूथ मानते हैं, और ऑपरेशन के दौरान यकीन करते हैं कि कोलैटरल कम से कम हो। दूसरी तरफ जैसे पाकिस्तान आर्मी का ऑपरेशनल मॉडस ऑपरेंडाई है कि एक पॉपुलेशन ग्रुप या एथनिक ग्रुप को वो दुश्मन मान के चलते हैं। हेलीकॉप्टर, गनशिप्स, हवाई जहाज, आर्टिलरी, मतलब जैसे एक युद्ध के सिचुएशन में जो आप हथियार इस्तेमाल करते हो, उन हथियारों का इस्तेमाल आप अपने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भी करते हो। और ये खाली खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं है, बलूचिस्तान और बाकी जगह भी जहां भी पाकिस्तान आर्मी की एंटी मिलिटेंसी या इस टाइप के ऑपरेशन होते हैं, उसमें ये सारे हथियार इस्तेमाल करते हैं। ये एक साइट दिखाता है। और एक फौज जिसके जनरल मतलब ब्रेड का कारोबार करते हो, बिल्डिंगें बना रहे हो, और मतलब पैसा कमाने की तरफ ज्यादा ध्यान है जिस फौज का, बिल्कुल उससे राजन ज्यादा सर, बिल्कुल भी आपने नहीं। सही कहा। ये आर्मी के जवान नहीं है, ये वो जवान नहीं है
जो जवान सीमा पर तैनात होते हैं, जो जवान जो हैं वो अपने देश के नागरिकों की हिफाजत करने का जिम्मा उठाते हैं, अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित रखने की कसम खाते हैं, ये वो जवान नहीं है। बल्कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसमें जो जवान है ये वो जवान है जो कि बिजनेसमैन बन चुके हैं, जिनका मकसद सिर्फ बिजनेस करके मोटा पैसा कमाकर विदेशों में सेट हो जाना है। क्योंकि हकीकत उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की हकीकत क्या है आखिरकार। इसलिए यहाँ आर्मी में सिर्फ भर्ती इसलिए हुआ जाता है, पाकिस्तान की आर्मी में भर्ती सिर्फ इसलिए हुआ जाता है ताकि मोटा पैसा जो है वो कमाया जा सके। मोटे पैसे के साथ सहूलियत मिलेंगी, उसके बाद आसानी से देश छोड़कर दूसरे देश में भी बसा जा सकेगा। यहाँ पर भर्ती सिर्फ इसलिए होती है, जवानों का मकसद वहां पर यहाँ देश की रक्षा करना नहीं है, अपने लोगों की हिफाजत करना नहीं है, बल्कि सिर्फ मोटा पैसा कमाना है। ब्रह्मदेव जी, जिस तरीके से मामला सामने आया वाकई में हैरान करने वाला मामला है। पहले तो यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री ने, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली ने कहा था कि यहाँ पर हमले तेज ना करें, हमले यहाँ पर तेज आर्मी ना करें, ये लगातार वो कहते आए हैं। टीटीपी कुछ जिलों पर कब्जा कर चुकी थी, उसके बाद जब आर्मी ने हमले किए तो देखिए क्या परिणाम सामने आया है, 10 मासूमों की जान ले ली गई है। वाकई में फिर से एक बार किरकिरी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 10 जाने गई हैं, 10 घरों से लोग गए हैं, कौन इसका खामियाजा भुगतेगा? क्या इसको पूरा कर पाना संभव है? क्या बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन बावजूद इसको स्वीकार भी कर लिया गया है। तो ऐसे में किस तरीके से वहां पर अपनी जंग ये लड़ेंगे जो चारों तरफ देखी जा रही है? मिंकी जी, देखिए इसमें मुझे नहीं लगता हैरान होने की जरूरत है। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो पाकिस्तान की सेना नहीं, वो पंजाबी डोमिनेंस है, पंजाब की सेना है। और वहां पर जो सेना के बड़े बड़े ओहदे उसमें पंजाबी अधिकारियों की बाहुल्यता होती है, उन्हीं को प्राथमिकता दी जाती है। तो पंजाबियों ने सबसे पहले बंगालियों को मारा 1970 में। नतीजा हुआ कि वहां पर इतने खतरनाक अत्याचार हुए, इतने घिनौने अत्याचार हुए कि 1971 में बांग्लादेश आजाद हो गया। उसके बाद वो लगातार जो अत्याचार कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कर रहे हैं, वहां की महिलाओं को पकड़ कर ले जा रहे हैं, उनके साथ उनके बलात्कार हो रहे हैं, जो बूढ़े हैं उनको गायब कर दिया जाता है, 80-80 साल के बूढ़ों को फांसी दे दी जाती है। तो ये जो पंजाबी सेना है पाकिस्तान की, वो अत्याचार कर रही है। और खैबर पख्तूनख्वा में आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि अफगानिस्तान से लगता है कि ऐसा इलाका जो आतंकवाद से जल रहा है, और वहां के मुख्यमंत्री जो है प्रांत के गंडापुर, वो मना कर रहे हैं सेना की कार्रवाई से, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की सेना जाके निहत्तों को मार देती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान अपने अंत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वो मान नहीं रहा है, वो स्वीकार नहीं कर रहा है। उसे लग रहा था कि धर्म के आधार पर देश चल जाते हैं, लेकिन जब जिन्ना की वो हसरत पूरी नहीं हुई तो अब पंजाब की जो सेना है वो अपने लोगों को बुरी तरीके से मारने पर उतारू हो गई। और आप देखिएगा आने वाले समय में इस देश से बलूचिस्तान भी आगे होगा, खैबर पख्तूनख्वा भी अलग हो जाएगा, और सिंधु प्रदेश भी अलग बन जाएगा। बिल्कुल 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 सर, जिस तरीके से बलूचिस्तान का आपने जिक्र किया है,